भारत माता की भारत माता की। संगठन पर्व के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनाव, जब लोकतांत्रिक रूप से बूथ से प्रारंभ करके हम अब प्रदेश के अपने परिवार के मुखिया का चुनाव पर अंतिम मोहर लगाने वाले हैं, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान के इस संगठन पर्व में इस महत्वपूर्ण चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के प्रभारी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई रूपानी जी, मंच पर उपस्थित जिनके नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके मार्गदर्शक के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि निरंतर संगठन की ताकत के आधार पर अपनी विचारधारा का व्याप बढ़ाते हुए लगातार समृद्ध पार्टी की विचारधारा को समृद्ध करने वाले दल के रूप में काम करती है। संगठन के मार्गदर्शक के रूप में प्रदेश प्रभारी की भूमिका निभा रहे आदरणीय सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब की नेता रही आदरणीय वसुंधरा जी, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी, मंच पर उपस्थित हमारी दोनों यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेमचंद जी। इस संगठन पर्व में बूथ से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रभारी के नाते दायित्व का निर्वहन करने वाले हमारे अपने पूर्व सांसद आदरणीय नारायण जी भाई साहब, प्रदेश सह चुनाव अधिकारी आदरणीय हरिराम जी, आदरणीय दामोदर जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित पूर्व अध्यक्षगण जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को समृद्ध करते हुए इस डबल इंजन की सरकार बनाने तक का ऐसा सफर जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में तय हुआ, सभी सम्मानित सरकार के मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, बंधु बहनें और पत्रकार मित्रों, मैं आदरणीय प्रभारी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं और हृदयपूर्वक उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि मुझे अपनी समय की व्यस्तताओं के चलते हुए जिस कार्यक्रम के निमित्त मुझे जाना था, मुझे कल रात को 12:30 बजे सूचित किया गया, मैं प्रयाग में था कि कल संगठन पर्व है और आपको हर हालत में वहां उपस्थित होना है, क्योंकि अभी दोपहर बाद में मुझे वापस यात्रा पर, प्रवास पर जाना है। तो मैंने कहा था कि 12 बजे तक अगर आप मुझे मुक्त करेंगे तो मैं सुबह आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। इन्होंने, माननीय संगठन प्रभारी जी ने मुझे आप सबसे बातचीत करने का और समय पर जाकर के जहाज पकड़ने का अवसर दिया, उसके लिए मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर काम करने वाली पार्टी है और उंगलियों पर गिने जा सकने वाले कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो इस दल का गठन किया गया था, जनसंघ के रूप में जिस दल की शुरुआत हुई थी, विचारधारा की ताकत पर और विचारनिष्ठ कार्यकर्ताओं की शक्ति के आधार पर आज वो दल इतनी लंबी यात्रा पूरी करते हुए, तमाम विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों को ध्वस्त करते हुए देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी और एक ऐसी पार्टी के रूप में उस दल की छवि बनी है जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र में
आंतरिक लोकतंत्र का पूर्णतः अक्षर से पालन करने वाले राजनीतिक दल के रूप में पहचाना जाता है। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, सामान्य सदस्य के रूप में पार्टी में नियोजित होकर सदस्य को कार्यकर्ता के रूप में विकसित करना, विभिन्न दायित्वों के साथ में विभिन्न अवसर प्रदान करते हुए उसे नेता के रूप में विकसित करना, और अब तो पूरे देश के लिए और दुनिया में भारत की राजनीति की समीक्षा करने वाले लोगों के लिए, पॉलिटिकल पंडित्स के लिए भी अब कौतूहल नहीं रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी नए कार्यकर्ता को, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं कर सकता था, ऐसे कार्यकर्ता को शीर्षस्थ पद पर पहुंचा करके उसे नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करे। और हम सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से ये नेतृत्व क्षमता के विकास के साथ साथ में संगठन की ताकत को और अधिक बढ़ाने और संगठन की ताकत के आधार पर जो हमारा लक्ष्य पार्टी की स्थापना के समय में था कि अंत्योदय के मार्ग से चलते हुए हम विश्व के कल्याण के लिए भारत को जो है विकसित देश बनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सपने को अक्षर से साकार करने के लिए जब आज राजस्थान में हम डबल इंजन की सरकार के साथ में काम कर रहे हैं और आज हम अपने नए नेतृत्व का चुनाव एक बार फिर उस पर मोहर लगा करके करने वाले हैं, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है जब एक तरफ हमने अपनी राज्य की सरकार के 1 साल पूरा किया है, केंद्र की सरकार चुने जाने के बाद में लगातार चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने विभिन्न प्रदेशों में हुए चुनावों में आशीर्वाद दिया है। पिछले 1 साल में हमने राजस्थान में जो वादे लेकर के 2023 में हम चुनाव के मैदान में गए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में बड़े ठोस सशक्त कदम आगे बढ़ाए। आने वाले 3 साल जो इस प्रदेश के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 3 साल होने वाले हैं। उन 3 साल में हम अपने पद के लिए, हम अपने परिवार के मुखिया का चुनाव के एकत्र करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। नीचे बूथ से लेकर के एक नई ऊर्जा से लबरेज प्रदेश तक की पूरी टोली आने वाले समय में 3 साल तक केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे और सरकार के काम को हम ठीक से जनता तक पहुंचा सकें, वो मैसेजिंग ठीक से कर सकें, इसके लिए और इसके साथ साथ में संगठन की ताकत, संगठन की शक्ति, संगठन के व्याप, संगठन के आधार को हम इस तरह से मजबूत कर सकें कि ये जो कलंक भारतीय जनता पार्टी के हम राजस्थान के कार्यकर्ताओं के सर पर है कि हर 5 साल में यहां व्यवस्थाएं बदलती है, अब की बार चुनौती के साथ में हम सब खड़े हों कि इस 5 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक और बार बनाएंगे। इस लक्ष्य के साथ में हम सब लोग जुटे, ऐसी अपेक्षा भाव के साथ में आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। और मैं माननीय प्रभारी जी से अनुमति चाहूंगा कि मुझे, क्योंकि 12:50 फ्लाइट है, मुझे तुरंत एयरपोर्ट निकलना पड़ेगा। आपकी अनुमति और के लिए एक बार पुनः आपका अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए भारत माता की